सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको। ठीक है, मैं कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ। हम लोग वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और आप भी उसमें ऐड करिए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। रेशियो एंड प्रपोर्शंस पढ़ेंगे हम लोग। परसेंटेज पढ़ेंगे। पार्टनरशिप। नंबर सिस्टम। आप लोग भी चैट बॉक्स में टाइप कर दिए जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, यस यस। फिर उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज पढ़ेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशंस पढ़ेंगे हम लोग। आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन जो है वो हम लोग देखेंगे। यस डीआई। और जो थोड़ा एडवांस मैथ्स हम लोग जिसे बोलते हैं, अगर वो आपके सिलेबस में होगा तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी। ये सारे ही टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक्स होंगे, यस, वो सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे एग्जाम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे हम इंग्लिश में देख रहे थे कि ऑब्जर्वेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। सो अगर मैथ्स में अगर आपको स्ट्रांग होना है तो आपके लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है मैथ्स एग्जाम के लिए। वन इज़ योर स्पीड एंड दी अदर वन इज़ योर एक्यूरेसी। यस, यहाँ पर आपका ये भी है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। पाइप्स एंड सिस्टम। यस। तो जो आपका पाइप्स एंड सिस्टम वाला पार्ट है वो इसमें आ जाएगा टाइम एंड वर्क में, और जो आपका ट्रेन्स और बोट्स वाला जो होता है वो आ जाएगा आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। यस गुड, तो आपने बता दिया ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो मैथ्स में अगर आपको कमांड चाहिए, सो यू नीड टू फोकस ऑन टू एरियाज। वन इज योर स्पीड मैथ्स एंड द अदर वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कब आएगी? जब आपको हर टॉपिक का नॉलेज होगा। जब आपको हर टॉपिक का नॉलेज होगा। स्पीड कैसे इंक्रीज होगी? कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है। तो आज की जो मैं क्लास लेने वाला हूँ वो आपकी स्पीड मैथ्स के ऊपर लूंगा। तो जब भी आप मैथ्स की पढ़ाई करोगे तो आपको क्या करना है ना, आज आप, मुझे पता नहीं आप लोगों ने पहले ये वर्ड सुना है या नहीं, स्पीड मैथ्स। तो मेरा जो क्लास होगा, मेरा मेन फोकस इनिशियल जो हमारे 2-3 दिन होंगे वहां पर हम लोग स्पीड मैथ्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम अपना स्पीड इंक्रीज करेंगे कि स्पीड कैसे हम लोग इंक्रीज करें, और एक बार स्पीड इंक्रीज हो जाएगा तो फिर हम हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो टॉपिक से आपका एक्यूरेसी डेवलप होगा। सो ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड के लिए आपको एक तो प्रैक्टिस चाहिए, दूसरा आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो जिनको मैथ्स का डर है तो आप लोग पहले क्या करना है हमें, कि सबसे पहले तो आपके जो टेबल्स हैं 1 to 30, ये बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। टेबल्स आपके बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए 1 to 30 के लिए। और टेबल्स कैसे लर्न करना है मैं उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। लोग सिर्फ आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेबल्स कैसे लर्न करना है। स्क्वायर्स आपको 1 to 30 ये बाय हार्ट होने चाहिए, और बाकी 100 तक मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप विद इन सेकेंड्स में आप कैसे फाइंड कर सकते हो स्क्वायर्स। क्यूब्स 1 to 15 होना चाहिए। फिर आपके जो मल्टीप्लीकेशंस है,
मल्टीप्लिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी नंबर को अगर आपको डबल करने के लिए बोला जाए तो आपको डबल करना आना चाहिए, किसी भी नंबर को हाफ करना आना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज आपको सभी को आनी चाहिए, तो इसी से हमारा मैथ स्ट्रांग होगा। और एक एप्लीकेशन आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप ये एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करिएगा, जो मैं खुद यूज करता था मेरे टाइम पर। देर इज एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर, मैथ ट्रिक्स करके, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसमें आप गेम की तरह खेल सकते हो इसे। और इसमें बहुत सारे हर टेबल्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, बहुत सारी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। तो आप प्ले स्टोर पर से ये ऐप डाउनलोड करके आप इसे यूज में ले सकते हो टू इंक्रीज योर मैथ्स स्पीड। ठीक है, ये ऐप एक बार आप लोग सब यूज करके देखिए। और इससे क्या होगा ना कि जब भी आप ट्रैवल भी कर रहे हो तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो मैथ्स की, विद द हेल्प ऑफ दिस मैथ ट्रिक्स ऐप। क्लियर है यहाँ तक की बात सभी को? चलिए, चलिए। तो कुछ अभी हम लोग स्पीड मैथ्स के ऊपर काम करेंगे। स्पीड मैथ्स की हम अपना कैलकुलेशंस कैसे इंप्रूव करें। सो कुछ जो बेसिक ट्रिक्स होती है हम उस पर काम करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो कैसे करते हो आप लोग मल्टीप्लाई बाय 5? ठीक है, इफ आई से 24 मल्टीप्लाई बाय 5, व्हाट इज द आंसर हियर? 24 इंटू 5, जल्दी से आंसर दीजिए। 20, 20। 120. यस, 120। सो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, 5 देखिए, 24 इंटू, अगर मैंने लिखा 5 को 10/2, 10/2 मतलब क्या होता है? सो आपको यहाँ पर ट्रिक बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है ना, जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है तो उस नंबर का हाफ करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हाफ करना है, सबसे पहले उस नंबर को हाफ करना है। एंड देन उसे करना है इनटू 10। फॉर एग्जाम्पल 24, व्हाट इज द हाफ ऑफ 24? इट्स 12। जस्ट ऐड 0। 12. हाँ, तो उसका आंसर ये देखिए 120 हो गया। एग्जाम्पल देखिए अभी, 38 इंटू 5, जस्ट आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है। 38 का हाफ कितना आएगा? 190. 190। यस, 190। और थोड़ा अगर हम लोग बड़ा नंबर लेंगे, 234 इंटू 5, आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है। हाफ हाफ यानी क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 2 करते हैं, जिनको नहीं पता है देखिए, डिवाइड बाय 2। सो 2 1 2, अगेन 2 1 2, दिस कैरी 1, 2 7, सो 1170 इज आंसर। गेटिंग इट व्हाट आई एम डूइंग? Yes, sir. हाँ, सो यू हैव टू हाफ दैट नंबर एंड देन एड अ 0 और मल्टीप्लाई बाय 10, और मल्टीप्लाई बाय 10। वन थिंग यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड हियर कि ये जो भी मैंने नंबर्स लिए हैं, दे आर ऑल योर even numbers. Even numbers means what? The numbers those come in the table Less of than 2। 2. हाँ, जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे आपके इवन नंबर्स हैं। तो आप बोलोगे सर इवन नंबर्स के लिए तो ये ठीक है, अगर ऑड नंबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, ऑड नंबर होगा तो क्या करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल 37, 37। सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर इसका हाफ करने में हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो व्हाट यू डू इज, 37 के जगह पे व्हाट यू कैन डू इज 36 का हाफ कर सकते हो आप। 36 का हाफ कितना होगा? 18. 18. 18. यस, 18, 18, 18। और ये यहाँ पर और एक बच रहा है ना, 36 प्लस 1 इज 37 ना। तो हम्म, 1 के लिए Point आपको 5. सिर्फ, हाँ, 0.5 करना है, और इंटू हम लोग 10 करते हैं ना, हाफ इंटू 10। सो क्या हो जाएगा? 185। 185. 185। देखिए, ये फोर्टी कस नाइन इंटू फाइव 49 इंटू 5। सो वॉट यू हैव टू डू इज सीधा सीधा 48 का हाफ कर दीजिए, इट इज 24, और आगे 5 ऐड कर देना है। गॉट इट? Yes, sir. सभी को एक बार बताइए, सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आया?
यस Yes. सर, यस सर। तो लास्ट वाला जरा समझाइए फिर से। लास्ट वाला ठीक है, ये देखिए 49 × 5 करना है, 49 × 5, तो 49 का हमको हाफ करना है। 49 कैसे बनता है, 48 + 1 One. 49 होता है। हाँ, तो आपको क्या करना है ना, 48 का हाफ कितना होता है, 24 24। 24 24. हाँ, और ये जो 5 1 है, 1 का हाफ कितना होता है, 0.5 ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0.5, तो पहले हमने हाफ कर लिया और इंटू 10 करेंगे ना, तो जब भी हम लोग इंटू 10 करेंगे तो ये पॉइंट रिमूव हो जाता है यहाँ से, ये जो पॉइंट है ना वो रिमूव हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 245। 245 है। अंडरस्टूड दिस? यस सर। Yes, sir. पक्का? जिसको भी थोड़ा भी डाउट है कि सर नहीं समझ में आया, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन। कुछ भी डाउट आता है तो आप बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको। नो सर, ये क्लियर है। नहीं सर। Yes, sir. ये clear है. हाँ, कितना भी बड़ा नंबर होने दीजिए, आपको सिर्फ हाफ करना आना चाहिए। जैसे देखिए 5 2 3 4 6 × 5 कुछ नहीं, सिर्फ हाफ करते जाना है, ये जो नंबर है इसका हाफ करते जाना है, मतलब कि डिवाइड बाय 2 करते जाना है। तो कैसा आएगा इसका आंसर देखिए, अगर मैं हाफ करूंगा तो यहाँ से 61730. हाँ यस, 2 2 * 4, देन कैरी हियर, 2 6 * 12, अगेन 2 1 * 2, टू 2 2 सर। 7 jar. 7 * 14, 2 3 * 6, और आगे हमें क्या करना है, 0। सो व्हाट इज द आंसर हियर, 2 6 1 7 3 0। अंडरस्टूड नहीं। एवरीवन? Yes, sir. हाँ, कितना भी बड़ा कोई भी नंबर आ जाए, आपको इंटू 5 करना है, आपको सीधा सीधा हाफ करिए और एक 0 ऐड कर दीजिए। ये सब आपके ऑड नंबर्स थे, यहाँ पर हम लोगों ने इवन नंबर्स देखे। हाँ, और मैं इस पे भी आपका पूरा क्लास लूंगा कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, जो भी जितने भी टाइप के नंबर्स वगैरह होते हैं वो सब पे पढ़ेंगे। अभी मेरा हाँ फोकस क्या है कि आपका स्पीड इंप्रूव करना है मुझे, कि हम जब भी हाँ। कैलकुलेशन करेंगे तो स्पीड कैसे इंप्रूव हो। यस, कुछ डाउट इसमें? नहीं सर। यस, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया कि मल्टीप्लाई बाय 5 कैसे करेंगे। चलिए, नो। अभी हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 5 कैसे करना है, डिवाइड बाय 5 कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल 24 ÷ 5, 24 ÷ 5 अगेन। हाँ, रूल यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। रूल क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू कैन से डबल द नंबर, डबल द नंबर एंड डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होता है, पॉइंट लगाना। डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होता है, पॉइंट लगाना। अभी देखिए आपको समझाता हूं मैं। 24, व्हाट इज द डबल ऑफ 24? 48। 48, और सिर्फ यहाँ पर आपको एक पॉइंट लगाना है। यस सर। 24 ÷ 5 इज 4.8। Yes, sir. हाँ, डबल करते जाना है। अभी अगर मैंने कोई नंबर लिया 37 ÷ 5, 37 का आपको डबल करना है। 37 का डबल कितना होगा, 74। यस 74, एक पॉइंट देना है बस, एक पॉइंट। आता जवाब। क्लियर है? जी। यस, कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो, 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय हमको 5 करना है, डिवाइड बाय 5 करना है, तो नंबर का आपको क्या करना है, डबल करना है। डबल करना है। 9690. हाँ, डबल करना है, तो आप सीधा सीधा डबल कर सकते हो, 2 3 4 5, जो भी आपका ट्रिक है, बेसिक है जो भी है, उसे सिर्फ ये करते जाना है। 9 6 4 6 9 0, और यहाँ पर पॉइंट देना है, तो ये 469। 469. अंडरस्टूड दिस? यस Yes, सर, sir. इतना पता है। हाँ, और आगे आगे है ना, इसका मैं और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि 5 है, फिर उसका 25 है, ये सारे नंबर से हमें कैसा करना है, और एग्जामिनर आपको यही क्वेश्चंस पूछेगा इसी तरह से। सो होप सो कि मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 5 इज क्लियर। यस सर। Yes, sir. यस, मल्टीप्लाई बाय 11। देखिए, मैं आपको अभी तक कोई भी टॉपिक पे मैंने टच नहीं किया है, मैं जस्ट आपका स्पीड मैथ्स पे फोकस करवा रहा हूँ कि स्पीड पहले इंप्रूव इंप्रूव करेंगे, टॉपिक्स तो हम लोग पढ़ लेंगे आराम से। मल्टीप्लाई बाय 11, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 11 कैसा करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 234 × 11,
तो हमको बेसिक वाली मेथड नहीं करना है, यहाँ पे जो हम लोग करते थे ना, इंटू 11 करो, ये सब 4 3 2, ये नहीं करना है। क्या करना है, ऑब्जर्व करना है सभी स्टूडेंट्स ने, ध्यान दो स्क्रीन पे, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है आपका, 11 4, यहाँ पर, ठीक है, 4 4। सो मैंने लिखा 4। वॉट यू हैव टू डू इज कीप ऑन एडिंग द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 + 4 7 7, ओके गुड। देन 3 + 2 5 5 5, और ये नंबर आपको एज इट इज लिख देना है, 2574 इज द आंसर। सर फर्स्ट डिजिट लिखने का। हाँ, इसका बहुत ओके सारा एग्जाम्पल मैं आपको अभी करवाऊंगा, आप टेंशन ही ना लो। 2574, अभी देखिए आपके सामने एक नंबर आ गया 2574, इसको मुझे इंटू 11 करना है, इंटू 11 करना है। क्या करना है देखिए, लास्ट पहले नंबर, 4 लिखना लास्ट नंबर एज इट इज 4, कीप ऑन एडिंग द नंबर। देखिए 7 + 4 7 इज 11, 11 11 यस 11 है, एक ही डिजिट लिखना है, 11 है, और मेरे पास एक कैरी है, ठीक है। यस सर। हाँ, अगेन 7 + 5 12 12 12, 12 और मेरा एक कैरी है ना, 13 13 13, 13 13 3 अगेन आई हैव वन कैरियर, 13 हो गया। अगेन 5 + 2 इज 10 7 7, 7 और एक कैरी है 8, और फर्स्ट नंबर एज इट इज 28314। 28314। सर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगेन इतना बड़ा नंबर है, ये भी हम लोग कर देंगे। सी 4, 4 + 1 इज 5 5 5, अगेन 1 + 3 इज 4 4 4, 8 + 3 इज 11 11, 11 11 का हमने 1 लिखा और 1 हियर कैरी। 8 + 2 इज 10 10, 10 10 और ये हो कैरी गया है ना, 11 11, 11 11 है, 11 तो एक मेरा फिर से कैरी हो जाएगा। तो मैं लिखने वाला था यहाँ पर एज इट इज 2, बट एक कैरी है ना, तो 2 + 1 यस सर। इज 3। दिस इज द आंसर। ओके सर। क्लियर, सभी ने नोट किया है, अच्छे से प्रैक्टिस की। यस यस सर सर। बस आपको वही करना है कि स्पीड इंप्रूव करने के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपको सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करना है। 1% भी आप डाउट नहीं लेना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स खुद क्लियर भी किए हुए हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को अभी तक पढ़ाया हुआ भी है, और ऑलरेडी मैं अच्छी जगह पे काम भी कर रहा हूँ। सो आप बिंदास रह सकते हो। सो मल्टीप्लाई बाय 11 क्लियर है, कितना भी बड़ा नंबर रहने दो। अंडरस्टूड। यस सर। किसी को डाउट है, जो बोल रहे थे कि नहीं मैथ्स में सर हम लोग वीक हैं, टेंशन ही नहीं लेना है। टॉपिक्स तो हम बाद में देखेंगे, सर पहले हम हमारा जो बेसिक्स है ना उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। सर परसों ठीक है जब सर डेमो क्लास हमारी हुई थी अंकित सर के साथ, तो उन्होंने बोला था को पूरे मैथ्स में मतलब जो है क्वांट का पोर्शन मैं उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 फार्मूला बता दूंगा, तो बाकी हम विदाउट फार्मूला करेंगे सर। यस, हम लोग यहाँ पर मैथ्स में वही होता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो ना, तो फॉर्मूले जी पे सर। हम लोग काम नहीं करते। फॉर्मूला जी जो सर। है वो ट्रेडिशनल मेथड है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो ट्रेडिशनल मेथड हो जाता है। जी सर। हाँ, तो हम लोग कहीं पे भी आपको, मैंने आपको फॉर्मूला ये सब नहीं बताऊंगा मैं भी। ओके सर, थैंक यू। फॉर्मूला सिर्फ जो आपका मेंसुरेशन टॉपिक है, तो वहां पर कोई भी टीचर हो आपको फॉर्मूले पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं जी सर, मैं मेंसुरेशन याक्चुअल को करो जाती है और ट्रिग्नोमेट्री में तो सर मैं बाकी मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जो आपने टॉपिक्स लिखे ना सर पहली स्लाइड में, हाँ हाँ, मैथमेटिक्स सर उनमें। यस यस यस, हम लोग कहीं पे भी फॉर्मूला वगैरह बहुत रेयरली हम लोग यूज करेंगे। हाँ, सो सर मल्टीप्लाई बाय 11 इज क्लियर यस सर। आपका। सर आपने जो ये टॉपिक्स पहली स्लाइड पे लिखे ना सर, सर यस, इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम, हमें कितने लेक्चर्स लगेगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा इतना सिलेबस? ये सिलेबस कवर होने के लिए ऑन एंड अराउंड 2 to 3 मंथ्स लग जाएगा। ठीक ठीक है है सर। सर। सर सर इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम मार्च में है सर, तब तक? नहीं, आपका बिफोर आपका जो भी एग्जाम होगा, तो उसके जी सर। पहले मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके 2 क्लास भी लूंगा, दिन में 3 क्लास, जितना पॉसिबल होगा हम लोग उतना ज्यादा करेंगे। और एग्जाम के पहले आपको पूरा कंप्लीट करके देंगे, और प्रैक्टिस के लिए टाइम भी मिलेगा, कि ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले दिन आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। सर एग्जाम का आप ले सिलेबस, लीजिए क्लास। हाँ सर, अब हाँ ले लीजिए सर। हाँ, चलिए मल्टीप्लाई बाय 11 इज क्लियर। यस सर। हाँ,
मल्टीप्लाई बाय 9, 99 या कोई भी डिजिट। ठीक है, देखिए अभी 46 इंटू 99। ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ना वो स्पेसिफिक नंबर्स के लिए है। अगर आपको ये नंबर्स दिखते हैं तो आपको ये वाली ट्रिक यूज करनी है ताकि आप इजीली और फास्ट कर सको। ठीक है, यस सर। तो ये ट्रिक कब एप्लीकेबल है कि जब दोनों जगह पे सी हियर, यहाँ पे आपको दो डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी दो डिजिट्स हैं, जब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, सेम हम्म। नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जैसे ऊपर दो है नीचे भी दो है, ऊपर तीन है नीचे भी तीन है, तब हम लोग ये ट्रिक यूज करेंगे। जस्ट एक एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, 46, 46 - 1, 46 - 1 इज व्हाट? 55, यस, 55, 45। देन व्हाट यू हैव टू डू इज 9 - 4, 9, फाइव। फाइव। 5 अगेन, 9 - 5, four. 4। 4। दिस इज द आंसर, 46 इंटू 19, 99 इज 4554। So again, repeat it. यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। अभी यहाँ पे दो डिजिट्स थे, दो 9 थे। इफ आई से 357 इंटू 999, what you have to do is 357 - 1। 356। Yes, 356, very good students। Then what you have to do is 9 - 3, 6। 6, 9 - 5, 4, 4। 4. 4, and 9 - 6, 3. 3। yes, this is the answer। ओके सर। हाँ, ये ट्रिक कब एप्लीकेबल है? जब सेम नंबर होगा, ऊपर सेम भी नंबर थ्री ऑफ। डिजिट्स है नीचे भी थ्री डिजिट्स है। और एक केस हो सकती है इसमें कि यहाँ पर मैंने लिखा है 0, सॉरी, मैंने लिखा है 38 × 999। ठीक है, 38 × 9 9। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 38? इट इज 038। मीनिंग चेंज यस हुआ सर। इसका? नो सर। नो। ठीक है, तो जब भी अगर सिर्फ दो डिजिट्स हैं और तीन 9 है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 ऐड कर दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेम ट्रिक यूज करेंगे। 38 - 1, 37। 37, बस यही याद रखना है। 9 - 0 इज, 9। 9, हाँ सॉरी, 9 9, सॉरी सॉरी, 9। 9 - 3 इज 6, 6, and 9 6। - 7 is 2. 2। 2। So 37962 is the answer। A little bit confusion in this part. So please. Okay, okay, okay. See, if I say 357 into 9999, ठीक है, नीचे 4 टाइम्स 9 है ना? यस सर। हाँ, तो ये नंबर को मैं ऊपर का जो नंबर है उसको भी 4 डिजिट्स बना सकता हूँ। इफ मैंने अगर, इफ आई राइट 2 और 02, मीनिंग तो सेम है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ क्या किया ना कि फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप ऐसा समझ लो मैंने यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, सो 357 - 1, सो 356, यहाँ पे एक 0 है। ठीक है, Yes, sir. बस वही करना है। 9 - 0 इज 9, 9 9, - 3 इज 6, 6, 9 - 5 9, इज 4, 4, 9 - 6 इज 3. 3। दिस इज द आंसर। 3569643। Ji, thank you, sir. हाँ, तो ये क्लियर है सभी को? 9 9 सर। से करा दो. हाँ, ये ट्रिक आपको कब अप्लाई करना है ना, जब ऊपर भी सेम मतलब तीन डिजिट्स हैं और नीचे भी अगर 39 दिया हुआ है, तब आपको ये ट्रिक यूज करना है। 9 सर means अगर 2 डिजिट और 4 डिजिट हो गए तो हम 2 0 ऐड करने हैं वहां पे। यस, वहां पर आप दो 0 ऐड कर सकते हो। यस, डेफिनेटली, कि यहाँ पर अगर 38 है और यहाँ पर 9999 ऐसा कुछ है तो आप दो 0 ऐड करिए। सर कोई 9 वाला, जैसे 9 1 डिजिट। सिंगल डिजिट। अगर सर अगर डबल डिजिट नंबर सिंगल डिजिट से होगा मल्टीप्लाई, हाँ, सिंगल 9 से। ओके, कोई भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 56 × 9, तो ये तो आप बेसिक, अपना आपका जो बेसिक मैथ्स है आप उससे भी कर सकते हो। यस सर। हाँ,
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, क्या करते हैं ना यूजुअली कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है ना वो कभी भी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेगा। 9 6 = 54, 5, 9 5 = 45, 45 + 5, ये होता है एक बेसिक स्टूडेंट जो नॉर्मल हर स्टूडेंट यूज करता है, राइट। यस सर। बट अगर आप मुझसे पढ़ोगे या मैं जहां भी जैसे ही पढ़ाता हूँ तो मैं यहां से शुरुआत करता हूँ कभी भी। आप एडिशन भी देखिए या फिर मल्टीप्लीकेशन भी, मैं क्या करता हूँ देखिए, 9 5 = 45, इट इज 450, 9 6 = 54, सो इट इज 504। दिस इज बिट इजी। ओके सर। तो यहाँ तक ये भी क्लियर है आपका? यस सर। यस, वेरी गुड। स्क्वायर्स, स्क्वायर देखेंगे हम लोग। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है? क्या आपको 1 to 30 स्क्वायर्स याद है सभी को? यस सर। 1 to 30। जिसे भी याद नहीं है, आप लोग क्या करना है ना आज, कि 1 to 30 के जो भी स्क्वायर्स हैं वो आपको आज याद कर लेना है। अभी अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखूंगा तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा और मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो मैं सिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है, या फिर लिखूं मैं? आप बताइए क्या सजेस्ट करते हो, कि शुड आई राइट 1 to 30 स्क्वायर्स ऑन स्क्रीन? सर हम याद कर लेंगे। आप यस, लिखो सर, हाँ। ओके, आप याद करिएगा। अभी देखिए स्क्वायर्स, तो पहले हम लोग ऐसे स्क्वायर्स पढ़ेंगे फिर जहां पे डिजिट्स एंड विथ 5, ऐसा कोई भी नंबर जिसका 5 से एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल 25, 25 का स्क्वायर कैसे निकालना है? ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, 25 का 20। स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर क्या है आपका, ये 2। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 2? 3। 3, सो 3, 2 3 जा 6। 6, और 5 का स्क्वायर सभी को पता है 25 होता है। 25। 625। और देखिए 35 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 3। व्हाट इज द नेक्स्ट डिजिट ऑफ 3? 4। 4, सो 4 3 जा 12। 12, और आगे आपको सिर्फ 25 ऐड करना है। 45 देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट डिजिट ऑफ 4? 5। 5, मल्टीप्लाई बोथ दिस, 5 4 जा 20, 20, 25। 25. Yes, sir. 85, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 8? 9, 9 8 जा 72। 72, 25, 7 2 2 725. 5। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. हाँ, है समझ लीजिए इसका। 125 है, ठीक है, 125। 12, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 12? 13। 13। तो ये आपको एक याद करके रखना है कि एग्जाम में बहुत बार आता है डायरेक्टली, कि आपका 12 × 13 इज 156 होता है। कितना होता है? 156। 36। 11 × 12 इज 132। ये दो नंबर्स याद करके रखना है, एग्जाम में बहुत बार आएगा। सो 12 का नेक्स्ट नंबर होता है आपका 13, या फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सो 12 × 13 इज 156। सिर्फ ऐड क्या करना है आपको? 25। 25। 25. 25। समझ में आई ये ट्रिक सभी को? यस सर। Yes, sir. हाँ, कोई भी नंबर जैसे जैसे ही नंबर है तो आपको सिर्फ क्या करना है ना, 9, 9 का नेक्स्ट नंबर इज 10, 9 10 जा इट्स 90। 90 एंड 25। बट दिस ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल टू द नंबर्स विच एंड विथ 5। पहले मैं स्पेसिफिक नंबर्स के लिए आपको ट्रिक्स बताऊंगा, फिर बाद में एक यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा कि आपको अगर कोई ट्रिक नहीं भी आती है तो हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यस सर। नाउ इफ digits end with 1, फॉर एग्जाम्पल 21, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर तो मुझे याद नहीं है, तो एक काम करेंगे हम लोग, इसके सबसे पास वाला नंबर जिसका हमको स्क्वायर पता है, कोई नंबर बोल सकते हो जिसका स्क्वायर हमको पता है, नियरेस्ट टू 20। 21? 20। 20। 20, वेरी गुड स्टूडेंट। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 20?
पूरा 400। 400, वेरी गुड, 400। ये किसका स्क्वायर लिखा है हमने अभी? 20। 20 20 का लिखा है, वेरी गुड। हमें चाहिए किसका था? 21। 21 का। 21। अरे वेरी नाइस, जस्ट ऐड। क्या 441 ही है 21 का स्क्वायर? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, यस, sir. यस, यस, डोंट वरी, डोंट वरी, सिर्फ देखते रहिए। 31 का स्क्वायर लिखना है। एनी नियरेस्ट नंबर जिसका आपको स्क्वायर पता हो? 30। 30 का 30 का 30 का पता है। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900. 900। 900। यहाँ पर भी स्टूडेंट देखिए, जिसको अगर डाउट होता है ना कि 30 का स्क्वायर भी कैसे फाइंड करना है, तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, और जब भी एक जीरो आएगा तो उसका स्क्वायर में हम लोग 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 900 लिखा। ये 900 किसका स्क्वायर है? 30 का 30 का। ओके गुड, 30 का। हमें किसका चाहिए था? 31। 71. ओ, ओके, सो 961। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, 81 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे हम लोग। नियरेस्ट स्क्वायर तो शायद 80 है, राइट? यस 80। सर। 80 का स्क्वायर कितना आएगा? 60। 64. यस, 80 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 64 और इसका डबल जीरो, सो 6400, वेरी गुड। किसका स्क्वायर बताया आपने अभी? 80 का 80 का 80 का बताया, वेरी गुड। हमें किसका चाहिए? 81. 81। 81 का चाहिए, ओके वेरी गुड। 6561 यस, 6561, वेरी गुड। क्लियर है सभी को? यस सर। सर थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए, ठीक है। 131 का स्क्वायर निकालेंगे अभी हम लोग। ठीक है, नियरेस्ट नंबर 130। 130। 130. यस, 130 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 और डबल 169. जीरो। ओके वेरी गुड, 16900। किसका स्क्वायर बताया आपने मुझे? 130 का। 30. 130 का। हमें किसका चाहिए था? 131. 131। 131 का, वेरी गुड। सो ये क्या आ जाएगा? 17, 17. 10, 11, 1. 61। देखिए, क्लियर? यस सर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सभी को क्लियर है क्या? यस सर। पक्का, कोई डाउट नहीं? यस सर, कोई डाउट नहीं। यस, वेरी गुड। तो इसी तरह से आपको अगर ये नंबर्स आएंगे तो आपको इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है कि इसका स्क्वायर निकालने में, मल्टीप्लिकेशंस, वो सब चीजें नहीं करते रहना है हमको। यस। चलिए, वेरी गुड। ओके, स्क्वायर्स अगर आपका आपका 1 to 30 तो सभी को, सभी लोग आप याद कर लोगे, मुझे पता है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 40 to 50 विदाउट यूजिंग पेन। 40 to 50 क्यों लिया है? सॉरी, 40 to 60 लेंगे हम लोग। 60, ठीक है। 40 to 60 विदाउट यूजिंग पेन, इनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे वो सिखा रहा हूं, विदाउट यूजिंग पेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 52 का मुझे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना है कि बेस, एक बेस होता है, तो वो मैंने 25 कंसिडर किया है, बेस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिए स्टूडेंट्स, ओके। स्क्वायर ऑफ 52, स्क्वायर ऑफ 52, बेस 25 कंपेयर विथ 50। ठीक है, नाउ 52 को आपको कंपेयर करना है विथ 50। 50 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितना ज्यादा है ये? 2। 2 ज्यादा है, वेरी गुड, आपने बोला 2 ज्यादा है, तो जस्ट एक काम करिए, 25 में 2 ऐड कर दीजिए। 27। और कितना ज्यादा था? 2। यस सर। यस, तो 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 4 है, तो उसको मैं सिर्फ 2 डिजिट में लिखूंगा, तो दिस इज स्क्वायर ऑफ 52। सर इन नंबर्स में 40 to 60 बेस हमें 25 रखनी है सभी नंबर्स में। यस, 40 to 60 में बेस हमें 25 रखना है और कंपेयर 50 से करना है। अभी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए 53 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना ज्यादा है? 3 सर। 3 ज्यादा है, वेरी गुड। सो 25 + 3, 28। 28. 28। कितना? 3 ज्यादा बोल रहे थे ना आप? यस सर। यस, तो 3 का 03। स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर। ओके, गुड। ये नाउ सर फिर से बताइए आप। यस,
क्या करना है हमें, देखिए जैसे 58 है तो हमें कंपेयर करना है 50 के साथ। 50 से कितना ज्यादा है? आठ। 8 8 ज्यादा है। तो जितना भी ज्यादा होता है या कम होता है वो हम लोग 25 के साथ खेलेंगे, प्लस या माइनस। तो 25 + 8 कितना होगा? 33। यस, 25 + 8 लिखा, 33। 8 का स्क्वायर, 8 ज्यादा है ना? यस सर। हाँ, तो 8 का स्क्वायर 64। 64। 64। क्या सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, अगर नहीं क्लियर होता है तो आप बिंदास बोलिए कि सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सर 48 का स्क्वायर बताइए। अगेन कंपेयर विथ 50, ज्यादा है या कम है? माइनस। यस, माइनस है। कितना माइनस है? 2। यस, 2। याद रखना यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2 कम है। तो 25 - 2 इज 23। 23। 23। कितना कम था? -2। 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करने वाले हैं, वो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन सॉरी 8 का लिखेंगे। जितना भी ज्यादा है या कम है उसका स्क्वायर हमें लिखना है लास्ट के 2 डिजिट में, याद रखना है जितना भी ज्यादा है या कम है। ओके सर। अंडरस्टूड? 48 का स्क्वायर। चलिए अभी थोड़ा सा एक काम करता हूँ, 43 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 50 से कंपेयर करेंगे, कितना कम है ये? 7। 7 कम है, वेरी गुड। तो 7 कम है तो हम लोग 25 में से 7 कम करेंगे। 18। 25 - 7 इज 18। यस 18। 18। और कितना कम था आपका? 7 ना? सर 49। 49। 1849। यस। समझ में आ रही है बातें थोड़ी थोड़ी? यस सर। हाँ, विदाउट यूजिंग पेन आप ये सारी चीजें कर सकते हो। देखिए अभी मैं ना, पेन का यूज आप बिल्कुल नहीं करेंगे, और मैं जो नंबर लिखूंगा उसका स्क्वायर बताना है। देखिए अभी हम लोग ओरली सॉल्व करेंगे। कितना ज्यादा है? 4। हाँ, 25 + 4, 29। 29। सो इट्स 9। और 4 का स्क्वायर 60। 16। 2916। 2916। 2916। वेरी गुड, 2916। याद रहे, कंपेयर आप कर रहे हो किसके साथ? 50 के साथ। 50 के साथ। हाँ, और ऐड या सब्ट्रैक्ट किसमें करना है? 25 में। 25। चलिए थोड़ा एक और बता दीजिए। चलिए 47 ओरली करेंगे, 3 कम है। यस सर। 25 - 3 22। 22। और आगे? 22 3 का स्क्वायर। 09। 09। यस। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को क्या लगेगा कि 7 का स्क्वायर, नहीं 7 का स्क्वायर नहीं लेना है, जितना भी कम है या ज्यादा है उसका स्क्वायर लेंगे। सो 47, 3 कम था, तो 25 - 3 किया मैंने। 25 - 3 इज 22, और 3 का स्क्वायर सीधा सीधा 09। 09। 2209। ये सर विद इन सेकेंड्स और ओरली आप लिख सकते हो। अंडरस्टूड ना? ओके। ओके यस सर। पक्का। तो होमवर्क में क्या करना है आपको कि फ्रॉम 41 to 60 सारे स्क्वायर्स आपको इस मेथड से विदाउट यूजिंग पेन आपको लिखना है, और क्रॉस चेक करना है फिर मोबाइल पे या कैलकुलेटर पे। आप क्रॉस चेक करिए कि इफ यू आर राइट और नॉट। ओके सर। हाँ, पक्का सभी को क्लियर हो गया कि स्क्वायर्स, देखो हमने क्या देखा कि ऐसे नंबर्स दोज एंड विथ 5, वो मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है। फिर दोज नंबर एंड विथ 1, उनका कैसे करना है। फिर उसके बाद में हमने देखा 40 to 60 की ट्रिक। यही तो रहेगी। राइट? यस। यस सर। हाँ, अभी एक एक और ट्रिक जो है, दैट इज फॉर योर 90, 90 to 110 इन नंबर्स के लिए। देखिए अभी तो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, और एट द एंड आपको यूनिवर्सल मेथड बता दूंगा कि चलो आपको कोई ट्रिक नहीं याद आ रही है तो वो बेसिक मेथड से कैसा करना है, तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। 90 to 100। हाँ, 110। 110। यस, हाँ 110। सो कंपेयर विथ 100, और यहाँ पे बेस भी है आपका 100, बोथ 100, इजी हो जाएगा। वन ओके सर। जीरो टू 102 का स्क्वायर निकला है मुझे। क्या करना है देखिए, कंपेयर इट विथ 100। कितना है ज्यादा? 2। 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो अभी इसमें क्या करना है ना, ठीक है, थोड़ा सा चेंज क्या होगा। 2 ज्यादा है तो जो गिवन नंबर है उसमें 2 ऐड कर दीजिए। कितना होगा? 104। 104। और 2 ज्यादा था ना, तो 2 का स्क्वायर
ओके सर। यस, डोंट वरी, मैं अभी आपको और बताऊंगा, चिंता ही नहीं करना है। तो सर इसमें बेस की कोई मतलब जरूरत ही नहीं? हाँ, बेस की जरूरत ही नहीं है कि कंपेयर आप इससे करना है, और जो गिवन नंबर है उसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐड ठीक या है। सब्ट्रैक्ट किस में कर देना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट इन गिवन नंबर। ऐड और सब्ट्रैक्ट इन गिवन नंबर। 107 कितना ज्यादा है? 7 7। ऐड 7, वन 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 114 वन वन फोर 49। राइट। 7 का 49। स्क्वायर 49। इस साल तो ऐसे समझाओ ना। अगर नहीं समझ में आता है तो बिंदास आप बोलिए कि सर एक बार फिर से बताइए, या फिर सर नहीं समझ में आया। आई एम देयर फॉर यू। नहीं सर, आ रहा है समझ। नहीं हाँ। सर अच्छा आ रहा है। 98 का स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना है, कितना कम है? 98 सर दो कम सर है। 2 कम है। दो कम है, तो इसी नंबर में से, गिवन नंबर में से दो कम कर दीजिए। 96। 96। और ये 2 का स्क्वायर। 04। 04। यस, यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। 94 का स्क्वायर कितना कम है? 6। 6। यहीं से 6 माइनस कर दीजिए। 88। 88। यहां पर आपको फास्ट होना पड़ेगा, इसमें टाइम नहीं जाना चाहिए कि 94 माइनस 6। इट शुड बी वेरी फास्ट, इट इज 88। और 6 का स्क्वायर 36। 36। 36। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। हाँ। अभी आप बोलोगे कि सर आपने ये इसको लिमिट क्यों रखा है? लिमिट क्यों रखा है? क्योंकि लिमिट इसलिए रखा है कि विदाउट यूजिंग पेन, अगर पेन यूज करेंगे तो हम तो कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, 123 का स्क्वायर निकालना है मुझे, 123 का स्क्वायर 26। निकालना है। हाँ, तो Yes, sir. कितना ज्यादा है ये? 23। 123 है ना, सो 100 से कंपेयर करेंगे तो कितना ज्यादा है? 23 ना। 23। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैंने 23 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 146। 146। और 23 का स्क्वायर इज 529 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 529 होता है, तो हमको सिर्फ दो डिजिट लिखना है। 23 का स्क्वायर इज 529। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 29, और 5 मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि सिर्फ दो ही डिजिट लिखना होता है। दो ही डिजिट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 29। 11। यस, 15129। तो हम लोग ये अप्लाई तो एक्चुअली सभी नंबर्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैरी आएगा या पेन की यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको लिमिट किया है 90 to 110, बिकॉज वहां पर आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। बाकी आप अप्लाई कहीं पर भी कर सकते हो। अंडरस्टूड दिस? यस सर। पक्का? Yes, sir. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज मैंने ये आपको यहाँ तक पढ़ाया है। अभी मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ, यूनिवर्सल मेथड। यू कैन यूनिवर्सल की कोई भी नंबर होगा तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। और कल मैं आपको बताऊंगा पूरा सेम ट्रिक्स यूज करके कि 100 नहीं, 1000 तक, 1000 भी नहीं, 2000, जो भी नंबर आएगा उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल मेथड। इसकी क्यों जरूरत है? किसी बच्चे को ऐसा हो गया कि सर ट्रिक याद नहीं आ रही, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। 23 का स्क्वायर, स्टेप्स स्टेप्स नोट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 9। सेकेंड स्टेप, मैं आपको स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ, फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या करना है ना, 2 into 3, जो भी नंबर दिया है 2 into 3 और उसका डबल करना है। डबल करना है, 2 3 जा 6, और 6 का डबल 12। 2 लिख दिया, एक कैरी है। थर्ड स्टेप, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, और वो एक कैरी है ना, 529।
चलिए, काफी सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगी और हम लोग ट्राई करेंगे स्टेप वाइज गो विद द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज यूनिट डिजिट का स्क्वायर। यूनिट डिजिट कितना है? 2। 2 का स्क्वायर इज 4। 4। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा। सेकेंड This is स्टेप the में क्या करना है? दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और डबल करना है। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 6 2 जा 12, और उसको डबल करना है तो कितना होगा? 24। 24। सो आई रोट 4 ईयर। 4 लिख दिया मैंने लास्ट डिजिट, और ये मेरा कैरी रहेगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर 36। 36, और ये आपको एक ये भी करना है ना, 38। 38। ये क्या होता है आपका? लास्ट डिजिट का स्क्वायर। लास्ट डिजिट का स्क्वायर। स्क्वायर, यहां पर आप करते हो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। और बीच वाला क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स यस, एंड मल्टीप्लाई। डबल। हाँ, बोथ डिजिट्स एंड डबल। होप सो कि आपको ये स्टेप समझ में आई होगी अभी से। आई एम नॉट टेलिंग कि आप 100% समझ गए, बट एटलीस्ट स्टेप समझ में आ गई। यस सर, आगे। हाँ, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना है, जो दोनों गिवन डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है, और जो फर्स्ट डिजिट है उसको स्क्वायर करना है। चलिए, और हम लोग देखेंगे अभी 74 का स्क्वायर। अभी मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, ठीक है? मैं आपको ओरली बताऊंगा लेकिन स्टेप्स लिखेंगे नहीं। लास्ट डिजिट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। 16, एक कैरी रहेगा, एक एक डिजिट लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28। 28। वेरी गुड। इसी के हाँ, 28 28, और ये कैरी है ना, तो 28 प्लस 1 29। 29। अभी आई हैव 2 कैरी। चलिए, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। 49 प्लस 2, 49 प्लस 2। 2 क्लियर? जस्ट सेकंड, कुछ इसमें मिस्टेक हो गया। सर हमें सेकंड स्टेप डबल करना था मल्टीप्लिकेशन हाँ पे। हाँ हाँ, डबल नहीं किया हमने, डबल। यस 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 यस। सो 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक कैरी। 7 4 जा 28। 28। 28 का आपको क्या करना था? डबल करना था। सो 56। 56, 56 प्लस 7, 56, सॉरी 56 प्लस ये 1, 57। 57। अभी 5 कैरी है। और ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49। 49। 49 में आपको ऐड करना है 5, 54। 54। 5 4 7 6। ओके सर। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बहुत फास्ट कर सकते हो। सर अगर कोई 3 डिजिट नंबर होगा। यस, डोंट वरी। 3 डिजिट्स के लिए अभी आपको मैं, अभी आज जो भी है आपको 100 तक पढ़ाया, कल मैं आपको बताऊंगा कि पूरा 1000 तक। 3 डिजिट्स का अभी हम लोगों ने देखा ना। ये कितना दरवाजे चाहिए थे? हाँ, तो अभी क्लियर है सभी को? यस सर। सो व्हाट यू हैव टू डू ना, कि जितना भी आपको पढ़ाया गया है आपको प्रैक्टिस करना उन चीजों की। ओके बिकॉज सर। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आपका स्पीड इंप्रूव होगा। और अगर आपको कंपटीशन में अगर बीट करना है किसी को, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। नॉलेज सभी के पास है, टॉपिक सभी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, जितने भी आप बैच में हो या पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे। बट आप स्टूडेंट्स को बीट कहाँ करोगे? आप स्टूडेंट्स को बीट करोगे विद द स्पीड। ओके सर। यस। सो आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है, राइट? सर क्लास की टाइमिंग क्या? सी, मेरा जो क्लास है मोस्टली, एज आई एम वर्किंग और मुझे 1 आवर का ट्रैवल करना पड़ता है, सो 9 PM मेरा जो क्लास है, मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली 99% मेरा जो क्लास का टाइम है 9 PM फिक्स्ड है। और बाकी जो आपका शेड्यूल है सर आपको दे देंगे। नहीं सर सर, ये आप तो ठीक प्लीज है ना, मतलब मैथ आप की 9 क्लास रोज रखिएगा सर। टाइम पे हमसे नहीं ले सकते हो सर क्लास।